गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काइनेमेटिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन ए प्लेन या फिर वेक्टर को स्टडी करेंगे। तो देखिए, आपका सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी और ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड which has magnitude but no direction। डायरेक्शन, एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट्स को लेते हैं। स्टूडेंट्स जो कि आपका 11th या 12th क्लास में पढ़ता है, उसका एम होता है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है। उसके पास केवल एम होता है लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं पता कि उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है या फिर क्या क्या चूज करना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी उसके पास एम है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, रास्ता नहीं है किस रास्ते पे चला जाए। अच्छा, जब उसके पास एम और डायरेक्शन दोनों चीज होंगी तो वो बन जाएगी आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल में जैसे कि हो गया आपका मास, लेंथ, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, etc। इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर की हम बात करें तो एक क्वांटिटी विच हैज एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स एक क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट था, उसके पास एम था और डॉक्टर बनना, और उसको प्रोसीजर पता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसे क्या करना है, तो उसके पास एम और डायरेक्शन दोनों हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी। तो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम आपका मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्नीट्यूड होता है एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी which can measure which can be measured by size, length and weight।
मीन्स एक क्वांटिटी होता है जिसको साइज के अकॉर्डिंग भी, लेंथ के अकॉर्डिंग भी और वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, साइज के अकॉर्डिंग कैसे मेजर करेंगे, जैसे साइज ऑफ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ द साइज को कैसे करेंगे, जैसे कि स्टोन, हमारे पास स्टोन है, स्टोन का साइज होता है, नहीं, उसका जो साइज होता है वो आपका प्लेन नहीं होता, किसी भी शेप में हम उसको देख सकते हैं। लेंथ होगा, लेंथ का जैसे कि साइज होता है लंबाई, लाइक ए स्केल। और वेट जैसे कि आपका कोई भी बॉडी का वेट होता है, तो ए मैग्नीट्यूड विच कैन बी मेजर्ड बाय द साइज, लेंथ, वेट, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, देखिए हमारे पास कंसीडर ये कोई एक आपका एरो है, ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट जिसे हम बोलते हैं टेल, और ये हो गया आपका बी पॉइंट जिसे बोलते हैं हम एरो। और इस ए और बी पॉइंट को हम वेक्टर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, सी से। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर। और आपका जो बी पॉइंट है, पॉइंट बी एरो, वो क्या हो गया आपका डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ भी है जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और आपका एरो है जो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। तो दोनों चीज होने पर हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, और दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका पोलर वेक्टर की। पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर में देखिए सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इस फिगर में हमारे पास क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मींस ए वेक्टर whose direction whose direction is along the direction of motion, direction of motion is called polar vector। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम,
etc। अब है आपका एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर में क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्स, ये डिस्टेंस r, और ये हो जाएगा आपका टाउ। टाउ है आपका टॉर्क। और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, टाउ क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइदर फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको एक्सियल वेक्टर को हम क्या कहेंगे, देखिए, ए वेक्टर, ए वेक्टर whose direction is along the axis of rotation, axis of rotation is called axial vector। Example, angular velocity, angular velocity, angular acceleration, etc is called axial vector। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स लाइक इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, देखिए, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर आपका बी है। ओके, मीन्स ए वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। देखिए, ए वेक्टर which having same direction and magnitude is called equal vector। means वेक्टर A is equal to वेक्टर B। अगर हम इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। अब है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इट मींस इस वेक्टर में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट होता है। ठीक है, ए वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction। it means a vector is equal to माइनस बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें भी आपका अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, इसमें भी 0 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर।
कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, देखिए हमारे पास ये वेक्टर ए होता है, ये वेक्टर आपका बी होता है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स कोलिनियर में क्या होता है, ए वेक्टर विच हैविंग सेम डायरेक्शन बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर which having same direction but unequal magnitude is called कोलिनियर वेक्टर। इन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल भी कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप इधर हमारे नेगेटिव वेक्टर में हम क्या लेते हैं, थीटा का जो वैल्यू लेते हैं 180 डिग्री लेते हैं, थीटा का वैल्यू लेते हैं आपका 180 डिग्री। अब आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स इसका यूज आपका 12th में भी है। यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग देखिए हम फिगर ले रहे हैं, ये हो गया आपका वेक्टर डी, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी। तो क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर मींस ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर which has unit magnitude, which has unit magnitude and same direction and same direction is called unit vector। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका ए कैप से। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए पोजीशन वेक्टर बटे में मोड ए का वेक्टर, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में देखिए ये हमारे पास एक फिगर है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट ओ और ये है आपका पी वेक्टर, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है आर से। तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर, देखिए ए वेक्टर इज ड्रॉ, ए वेक्टर is draw, a vector is draw from the origin, from the origin to the position of particle, position of particle is called position vector। एंड फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में देखिए हमारे पास ये फिगर है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये सेंटर पॉइंट, ये पी पॉइंट,
और ये हो गया आपका P1 T डैश, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया आपका आर पोजीशन, आर पोजीशन। तो देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्टूडेंट्स, मींस it is defined as the shortest displacement between two initial and final points is called displacement। देखिए स्टूडेंट्स, मल्टीपल बाय ए रियल नंबर ऑफ वेक्टर। तो क्या होता है, जब हम किसी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करते हैं बाय द रियल नंबर से, देन वी गेट द न्यू वेक्टर क्वांटिटी। इट मींस हमारे पास क्या है, देखिए जैसे कि हमारे पास व्हेन ए वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर, रियल नंबर, then a new vector quantity is given। मीन्स हमारे पास a वेक्टर इज इक्वल टू a इंटू में आपका n। इफ n इज इक्वल टू 2, देन वेक्टर a इज इक्वल टू 2a वेक्टर। इफ n is equal to 0, then a is equal to 0 into a, then a vector is equal to 0। This is called null vector। This is called null vector। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम किसी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर से, देन ए न्यू वेक्टर क्वांटिटी इज गिवन। तो आपका क्या हुआ, वेक्टर कैपिटल ए इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन। इफ एन इज इक्वल टू ए, तो देन ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 स्मॉल ए वेक्टर। अगर एन का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ए बराबर भी 0। दिस इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है आपका चार्ज, Q इज चार्ज। चार्ज बराबर होता है आपका करंट इनटू में आपका टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, चार्ज एक आपका स्केलर क्वांटिटी है और करंट भी स्केलर है और टाइम भी आपका स्केलर है। इट मींस जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी गेट
is new quantity, this is called scalar quantity. जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यू क्वांटिटी मिलती है स्केलर की ही, जिसे हम स्केलर ही बोलते हैं. लाइक दूसरा एग्जांपल क्या है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट. और जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर क्वांटिटी से तो देन वी गेट ए स्केलर क्वांटिटी. ओके. अच्छा, तीसरा क्या है आपका, जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है आपका वेक्टर क्वांटिटी. न्यू क्वांटिटी क्या है, वेक्टर. यानी आपका लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.